हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज जो हमारी स्टोरी का टाइटल है वो है द कोबलर्स ग्रीड। तो ये हमारी स्टोरी का टाइटल है और हमेशा की तरह हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो शुरू करते हैं। कोबलर्स ग्रीड। कोबलर कहते हैं मोची को। तो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी है जो कि की का मतलब देती है, यानी कि कोबलर्स मोची की ग्रीड। ग्रीड कहते हैं लालच। तो मोची की लालच, ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद समझते हैं। A cobbler had set up his small shop near a rich man's villa in the village। यहाँ तक देखते हैं। अ कोबलर एक मोची हैड सेटअप। सेटअप का मतलब होता है लगाना किसी चीज़ को। तो उसने क्या किया हुआ था, लगाया हुआ था। ये समाल शॉप, तो अपनी समाल यानी कि छोटी शॉप, दुकान को कहते हैं। तो उसने अपनी छोटी दुकान लगाई हुई थी नियर, पास ही में, अ रिच मैंस विला। यहाँ पे भी अपोस्ट्रॉफी है जो कि की का मतलब देता है। विला कोठी को कहते हैं। तो एक अमीर आदमी की कोठी के साथ लगाया हुआ था। कहाँ पे? इन द विलेज, गांव में। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक मोची ने अपनी दुकान एक अमीर आदमी की कोठी के साथ लगाई हुई थी। कहाँ पे? गांव में। वाइल एट द वर्क, वाइल यानी कि दौरान, एट वर्क काम के दौरान, द कोबलर जो कोबलर था, मोची था, ऑलवेज केप्ट, वो क्या करता था, जारी रहता था, ऑन सिंगिंग यानी कि वो गाता रहता था। हाइमन्स, हाइमन्स कहते हैं भजन को। तो वो भजन गाता रहता था। इन प्रेज ऑफ गॉड, तो प्रेज यानी कि तारीफ में, ऑफ गॉड तो गॉड की तारीफ में वो भजन गाता रहता था। द रिच मैन नेवर केयर्ड फॉर द हाइमंड्स। द रिच मैन यानी कि जो अमीर आदमी था, नेवर केयर्ड, केयर्ड का मतलब होता है ध्यान देना। तो उस नेवर कभी भी नहीं, तो उसने कभी भी ध्यान नहीं दिया फॉर द हाइमंड, तो उसने भजन की और कभी ध्यान नहीं दिया। द रिच मैन जो अमीर आदमी था, वेंट आउट ऑन अ बिजनेस डील। वो वेंट, गो का मतलब होता है जाना, तो सेकंड फॉर्म है वेंट आउट। तो वो गया यानी कि बाहर गया, ऑन अ बिजनेस, तो एक बिजनेस डील। तो बिजनेस डील कहते हैं सौदे को। तो एक कारोबारी सौदे के लिए बाहर गया, बट लेकिन बिकेम सिक। बिकम का मतलब होता है होना, तो बिकेम सेकंड फॉर्म है हो गया, सिक बीमार हो गया। वाइल ही वॉज बैक एट होम, वाइल जब ही वॉज बैक वो वापस आया था, एट होम घर। तो यहाँ तक देखते हैं कि जो अमीर आदमी है वो एक कारोबारी सौदे के लिए बाहर गया, लेकिन जब वो वापस आया तो वो बीमार हो गया। मैनी डॉक्टर्स एंड हेल्थ एक्सपर्ट्स वर कंसल्टेड। मैनी डॉक्टर्स, बहुत से डॉक्टर, और हेल्थ एक्सपर्ट्स यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो हेल्थ के बारे में बताते हैं, उनसे वर कंसल्टेड। कंसल्टेड का मतलब होता है मशवरा करना। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वाइज यूज़ किया गया है, वर्क के साथ थर्ड फॉर्म है। तो उससे क्या किया गया, मशवरा किया गया। बट लेकिन देयर वॉज नो रिलीफ, लेकिन कोई भी, रिलीफ का मतलब होता है सुकून, तो कोई भी सुकून नहीं मिला। इस तक दोबारा देखते हैं कि बहुत से डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट से मशवरा किया गया, लेकिन कोई भी रिलीफ नहीं मिला, कोई भी सुकून नहीं मिला। द मैन वॉज वेरी वरिड, जो आदमी था, वॉज वेरी वरिड। वरिड का मतलब होता है परेशान हो जाना, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान था। एज, जैसे ही वॉज ग्रेजुअली बिकमिंग इमोबाइल। तो ही वॉज ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे से क्या हो रहा था, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, बिकमिंग हो रहा था इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब होता है वो इंसान जो चल फिर नहीं सकता, यानी कि उसकी टांगें और पाँव, हाथ वगैरह काम करना छोड़ देते हैं, तो उसको इमोबाइल कहते हैं। तो धीरे धीरे उसके जो हाथ पाँव हैं वो काम करने क्या हो रहे थे, छोड़ रहे थे। वन डे, एक दिन, वाइल लाइंग ऑन हिज बेड, वाइल यानी कि दौरान, लाइंग, लाइंग का मतलब होता है पड़े होना, ऑन हिज बेड। तो एक दिन अपने बिस्तर पर पड़े हुए, ही हर्ड, हेयर का मतलब होता है सुनना, तो सेकंड फॉर्म है हर्ड, तो उसने सुना द कोबलर सिंगिंग हाइमन,
तो कोबलर यानी कि मोची को सिंगिंग गाते हुए हाइमंस, हाइमंस का मतलब होता है भजन, तो भजन गाते हुए सुना इन प्रेज ऑफ गॉड, तो गॉड की तारीफ में भजन गाते हुए मोची की आवाज़ सुनी। ही वॉज इंजॉइंग, तो वो क्या कर रहा था, इंजॉय कर रहा था यानी कि लुत्फ अंदोज हो रहा था। द हाइमंस, he was enjoying the hymen for the first time in his life. He was enjoying, enjoy का मतलब होता है लुत्फ अंदोज होना, तो वो लुत्फ अंदोज हो रहा था द हाइमेंस यानी कि उस भजन से फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहली बार इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में पहली बार वो भजन से लुत्फ अंदोज हो रहा था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ही फेल्ट, उसे लगा अ ग्रेट रिलीफ, यानी कि रिलीफ, उसे एक यानी कि अच्छा सुकून मिला। एंड हैड अ फीलिंग, और एक फीलिंग, एज जैसे, इफ़ ही वॉज इन कम्यूनियन विद गॉड, जैसे कि वो क्या हो, कम्यूनियन, कम्यूनियन का मतलब होता है संपर्क में आ जाना यानी कि राब्ते में आ जाना। तो उसे ऐसा लगा जैसे कि वो गॉड के राब्ते में है, यानी कि जब जो मोची था वो गॉड की तारीफ़ करते हुए भजन गा रहा था, तो वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए उसको क्या कर रहा था, ज़िंदगी में पहली बार वो उस भजन को सुन रहा था। और धीरे धीरे क्या हुआ, उसे सुकून मिला और एक यानी कि अच्छी फीलिंग भी मिली। और उसे यानी कि ऐसा लगा कि वो खुदा के संपर्क में है, राब्ते में है। दिस वेंट ऑन फॉर सम टाइम, दिस वेंट ऑन का मतलब होता है जारी रहना। तो ये जो भजन है वो जारी रहा फॉर सम टाइम, कुछ समय। एंड ही फेल्ट, और उसने महसूस किया एज जैसे, इफ़ ही नेवर हैड एनी सिकनेस, सिकनेस कहते हैं बीमारी को। तो उसे ऐसा लगा कि उसे कभी कोई बीमारी नहीं थी, यानी कि जब ये कुछ देर ये भजन जारी रहा तो उसे ऐसा लगा कि उसे कोई बीमारी ही नहीं थी। दिस कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज, दिस कंटिन्यूड का मतलब होता है जारी रहना, तो ये जारी रहा फॉर मैनी डेज, तो कई दिन जारी रहा। हिज हेल्थ स्टार्टेड इम्प्रूविंग, हिज हेल्थ, उसकी जो हेल्थ थी, सेहत थी, स्टार्टेड, वो शुरू हो गई, इम्प्रूविंग यानी कि उसकी सेहत में बेहतरी आना शुरू हो गई। वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड द कोबलर एंड सेड, ही कॉल्ड, उसने बुलाया, द कोबलर मोची को, एंड सेड, और कहा, द डॉक्टर्स वर अनएबल टू cure me, but your hymens have done wonders to my sickness। यहाँ तक देखते हैं वन डे, एक दिन, तो ये तो हो गया है। द डॉक्टर, जो डॉक्टर हैं, वर अनएबल, तो वो अनएबल थे यानी कि असक्षम थे, वो नहीं कर सके। क्योर यानी कि इलाज नहीं कर सके मी, मेरा। बट लेकिन, यूर हाइमेन, तुम्हारा जो हाइमेन है यानी कि जो तुम्हारा भजन है, हैव डन, उसने कर दिया है, वंडर्स यानी कि उसने चमत्कार कर दिया है, टू माई सिकनेस, तो मेरी बीमारी का। यानी कि उसने कहा कि बहुत से डॉक्टर जो है वो मेरा इलाज करने में नाकाम रहे, लेकिन तुम्हारे भजन ने चमत्कार कर दिया है मेरी बीमारी के लिए, यानी कि अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ये सब कैसे हुआ, आपके भजन की तरफ से। हेयर, यहाँ, इज़, हेयर इज़ 1000 रुपीज़, ये लीजिए 100 यानी कि 1000 रुपये, बाय वे ऑफ रिवार्ड, तो किसके द्वारा, यानी कि वे ऑफ रिवार्ड का मतलब होता है इनाम के तौर पर, तो इनाम के तौर पर ये 1000 रुपये लें। द कोबलर वॉज टू, जो कोबलर था, मुची था, वॉज टू हैप्पी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश था, टू एक्सेप्ट द मनी, तो एक्सेप्ट करके यानी कि कबूल करके, द मनी यानी कि पैसे को कबूल करके वो बहुत ज़्यादा खुश था। एंड गो बैक टू हिज होम, और गो का मतलब होता है जाना, और गो चला गया, बैक वापस, टू हिज होम, अपने घर वापस चला गया। अ हैप्पी मैन, तो एक यानी कि खुश आदमी बनकर वो घर वापस चला गया। बाई एक्सेप्टिंग 1000 रुपीज़, बाई एक्सेप्टिंग यानी कि कबूल करके, 1000 रुपीज़, 1000 रुपये कबूल करके, क्रिएटेड अ सीरीज़ ऑफ प्रॉब्लम, तो उसने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, पैदा कर दिया, अ सीरीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स, तो यानी कि बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर दिए। फॉर द पुअर कोबलर, तो जो गरीब मुची था उसके लिए
प्रॉब्लम क्रिएट कर दी इस 1000 रुपये ने। वो कैसे इसे मज़ीद समझते हैं, ही कुड नॉट मेक आउट, तो वो मेक आउट नहीं कर सका। ही कुड नॉट, वो नहीं कर सका, मेक आउट यानी कि वो ये अंदाज़ा नहीं कर पाया, ये वो नहीं कर पाया कि उसे कैसे मैनेज करे। वेयर टू कीप, कहाँ रखे, देम सेफ, यानी कि इन पैसों को कहाँ सेफ रखे, यानी कि वो ऐसा गुमान नहीं कर पाया। और या व्हाट गुड्स टू बाई फ्रॉम सो मच मनी, व्हाट गुड्स यानी कि क्या सामान, टू बाई खरीदे, फ्रॉम सो मच मनी कि इतनी जो मनी है, इतने सारे पैसे हैं, इनसे वो क्या सामान खरीदे, यानी कि ऐसा जो है उसके लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ही हैड रेस्टलेस नाइट्स विदाउट स्लीप, ही हैड रेस्टलेस, रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैनी, तो नाइट्स रातें, तो उसकी बेचैनी रातें थी, विदाउट स्लीप तो स्लीप के बगैर, यानी कि वो जागता रहता था, परेशान रहता था, उसे यानी कि बेचैनी थी, जो उसकी जो रातें हैं वो बेचैनी की हालत में गुजरी। ही स्टॉप्ड गोइंग फॉर वर्क, ही स्टॉप उसने रोक दिया, गोइंग जाना, फॉर वर्क तो काम के लिए जाना उसने बंद कर दिया, एंड लॉस्ट और खो दिया, हिज ओल्ड कस्टमर्स, और अपने कस्टमर को खो दिया, यानी कि 1000 रुपये उसे मिला, तो उसकी परेशानी में वो क्या होता है, इसका क्या करे इन पैसों का, तो उसके लिए उसने क्या कर दिया, अपनी दुकान पर भी जाना बंद कर दिया, जिससे उसके जो पुराने जो कस्टमर हैं वो भी खो गए, यानी कि वो भी कहीं और चले गए। द रिच मैन नो लॉन्गर हैड द म्यूज़िक ऑफ हाईमैन, द रिच मैन यानी कि जो अमीर आदमी था, नो लॉन्गर अब मज़ीद क्या नहीं था, हैड द म्यूज़िक तो उसके पास म्यूज़िक भी नहीं था, ऑफ हाईमैन यानी कि जो भजन था उसका म्यूज़िक अब उसके पास नहीं था, यानी कि पहले तो मोची जो है वो गाया करता, लेकिन अब कोई भजन उसको अमीर आदमी को सुनने को नहीं मिल रहा था। हिज कंडीशन जो उसकी हालत थी स्टार्टेड वो शुरू हो गई वर्सेने, वर्सिंग, वर्सिंग का मतलब होता है ख़राब, यानी कि बदतर से बदतर हो जाना, तो उसकी जो हालत है वो बदतर से बदतर होती गई। द कोबलर वेंट टू द रिच मैन, द कोबलर गो का मतलब होता है जाना, तो वेंट सेकंड फॉर्म है, तो जो मोची है वो वेंट गया टू द रिच मैन तो अमीर आदमी के पास गया, एंड सेड और कहा, प्लीज़ टेक बैक द मनी यू गेव मी एज अ रिवॉर्ड, प्लीज़ टेक बैक द मनी, प्लीज़ कृपया करके मेहरबानी करके टेक बैक वापस ले लें, द मनी यानी कि पैसे को वापस ले लें, यू गेव मी, जो गिव का मतलब होता है देना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, गिव तो जो आपने दी मी मुझे एज अ रिवार्ड तो इनाम के तौर पर, यानी कि मेहरबानी करके ये पैसे वापस ले लें जो आपने इनाम के तौर पर मुझे दी थी। आई हैव फॉरगॉटन सिंगिंग हाइमन्स इन प्रेज ऑफ गॉड, आई हैव फॉरगॉटन मैं भूल चुका हूँ, फॉरगॉटन फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म है फॉरगॉटन, तो मैं भूल गया हूँ, सिंगिंग गाना, हाइमन्स यानी कि जो भजन है उनको गाना भूल गया हूँ, इन प्रेज ऑफ गॉड तो गॉड की जो तारीफ़ में मैं भजन गाया करता हूँ वो मैं भूल गया हूँ। आई हैव लॉस्ट माई कम्युनियन विद माई मास्टर, आई हैव लॉस्ट मैंने खो दिया है, माई कम्युनियन जो मेरा यानी कि कम्युनियन है, जो मेरा तल्लुक़ है किससे, विद माई मास्टर अपने मास्टर के साथ, उसे मैं क्या खो चुका हूँ। द कोबलर लेफ्ट द मनी तो कोबलर ने क्या, मोची ने क्या किया, लेफ्ट छोड़ दिया, द मनी पैसों को, विद द रिच मैन तो जो अमीर आदमी था उसके पास पैसों को छोड़ दिया, एंड केम बैक टू हिज शॉप और केम बैक वापस आ गया, टू हिज शॉप तो अपनी दुकान पर वापस आ गया, यानी कि इसे वो क्या ताल्लुक़ नहीं रख पाया अपने मास्टर के साथ, इसलिए वो पैसों को अमीर आदमी के पास छोड़कर वापस दुकान पर आ गया। वंस अगेन एक बार फिर, हिज बिजनेस वाज एज यूजुअल तो उसका जो बिजनेस था, कारोबार, वाज एज यूजुअल तो वो पहले की तरह था, एंड ही डिड नॉट डिड एंड ही डिड हैव गुड नाइट स्लीप और उससे क्या हुई, डिड हैव गुड नाइट स्लीप तो उससे अच्छी नींद आने लगी, यानी कि इसका ये मतलब हुआ है कि उसकी जो रातें हैं वो अच्छी तरह वो सोता था। टू मच मनी बहुत ज़्यादा पैसे, हैड मेड
उसने बना दिया था हिम उसे लॉस हिज पीस ऑफ माइंड। तो उसका जो पीस ऑफ माइंड है यानी पीस यानी कि सुकून है किसका माइंड का, तो उसका जो ज़हनी सुकून है बहुत से पैसों ने उसे क्या कर दिया, उसके ज़हनी सुकून को ख़त्म कर दिया था। मे भी हो सकता है द रिच मैन टू हैड लर्नड अ लेसन, कि जो अमीर आदमी है टू भी हैड लर्न सीखा था अ लेसन। तो यानी कि हो सकता है अमीर आदमी ने भी इससे जो है वो लेसन सीखा था, सबक सीखा था। अर्निंग मनी, अर्निंग कमाना, मनी पैसे, तो पैसे कमाना इज़ अ नेसेसिटी, तो वो ज़रूरी है। बट इन दिस प्रोसेस, लेकिन इस प्रोसेस में, इस मामले में, वी मस्ट नॉट फॉरगेट टू थैंक गॉड, तो हमें नहीं भूलना चाहिए, ज़रूर नहीं भूलना चाहिए गॉड को फॉर ऑल द मर्सीज़। तो किसके लिए? फॉर ऑल मर्सीज़। तो जो उसने हमें दिया है उसके लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, गॉड को भूलना ही नहीं चाहिए। ही हैज़ बेस्टॉयड ऑन अस, बेस्टॉयड का मतलब होता है निछावर कर देना, तो या जो उसने हमें दिया, ही हैज़ बेस्टॉयड ऑन अस, जो उसने हमें निवाजा है, यानी कि जो गॉड हमने हमें जो दिया है उसके लिए हमें गॉड को भूलना नहीं चाहिए। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।